का जो हमारा टॉपिक है वो मीन है, कंसेप्ट ऑफ मीन, जिसकी हम सेकंड सीरीज आज पढ़ने वाले हैं, जिसे हम डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं, यानी कि खंडित श्रेणी। लास्ट जो हमारा पहला टॉपिक कवर हुआ था यहाँ पर मीन का, वो हमने इंडिविजुअल सीरीज का यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी का हमने पढ़ा था। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है आज यहाँ पर वो हम डिस्क्रीट सीरीज का पढ़ेंगे, यानी कि खंडित श्रेणी का पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की, लेकिन उससे पहले ना मैं आपको डायरेक्ट बताने से पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि डिस्क्रीट सीरीज हम बनाते कैसे हैं, खंडित श्रेणी हम बनाते कैसे हैं, हमें वो पता होना चाहिए। तो देखिए मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, उनके बेसिस पे अपन हम यहाँ पर खंडित श्रेणी बना देंगे। देखिए, ये मैंने कुछ वैल्यूज लिखी। अब इन वैल्यूज के बेसिस पे हम यहाँ पर खंडित श्रेणी यानी कि डिस्क्रीट सीरीज बनाएंगे। तो देखिए, वैसे तो कैलकुलेशन हम इसके बेसिस पे कर सकते हैं मीन की, लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होने वाली है और सेंसलेस है, कोई फायदा नहीं, और ना ही ये चीज हमें कुछ अट्रैक्टिव नजर आ रही है। तो हम इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और कैलकुलेशन को थोड़ा सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए हम इसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, वैल्यूज देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पर। देखिए, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 और 8, यहाँ पर ये वैल्यूज है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर इनके टेली बार्स मार्क करेंगे। क्या मार्क करेंगे? टेली बार्स, यानी कि 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, ऐसे। तो देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6। 3 कितनी बार? 1 बार, 2 बार, इसके बाद 3 बार, 1 2 3। 4 कितनी बार आता है? 1 2, इसके बाद 3 और 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। 5 कितनी बार आता है? 1 2 3, 3 बार, 1 2 3। इसके बाद 6 कितनी बार आया? 1 2 3 4, 1 2 3 4। 7 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार, 1 2 3। और 8 कितनी बार है? 1 और बस 1 बार। अच्छा, अब ये देख लेते हैं हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं की है। इसके लिए हम इनको टोटल करते हैं। 6 और 3 9 और 5 14, 3 17, 3 20 और 4 21 हो गए, और इसके बाद 3 23 और 24 हो गए, 25 हो गए, यानी कि 25 है। देखते हैं वैल्यूज 25 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। ओके, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यूज एकदम क्लियर है, हमने कोई भी वैल्यू को यहाँ पर मिस नहीं किया। अब इनकी फ्रीक्वेंसी बनाओ। देखिए फ्रीक्वेंसी, ये 6 बार है, ये 3 बार है, ये 5 बार है, ये 3 बार है, ये 4 बार है, ये 3 बार है, ये 1 बार। अब आपको यहाँ पर कुछ हद तक तो ये फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति वाली बात क्लियर हो गई कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू उस श्रेणी में कितनी बार है। 2 कितनी बार है? 6 बार। 3 कितनी बार है? 3 बार। 4 कितनी बार है? 5 बार। 6 कितनी बार है? और 5 कितनी बार है? 3 बार। तो ये होती है आवृत्ति। अब हमने इसको देख लीजिए, सरल श्रेणी से, व्यक्तिगत श्रेणी से यानी कि इंडिविजुअल सीरीज से हमने इसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो सीरीज है इसको और इसको मिलाकर बन गई हमारी डिस्क्रीट सीरीज। तो कंप्लीट हुई यहाँ पर कि डिस्क्रीट सीरीज हम किस तरीके से बनाते हैं। क्लियर हुई हमारी बात? चलिए, अब हम इसकी कैलकुलेटिव पार्ट को मतलब स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर कि कैलकुलेशन कैसे होती है। तो एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा। देखिए, हम यहाँ पर अब एक नया एग्जाम्पल लेंगे और उसकी हम यहाँ पर कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक, देखिए x लेता हूं मैं यहाँ पर,
ठीक है। और अब इसकी आवृत्ति लेते हैं यानी कि फ्रीक्वेंसी लेते हैं हम यहाँ पर। क्या लेते हैं इसकी यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये अपने फ्रीक्वेंसी। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करें? देखो इसके तीन मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष रीति, दूसरा है शॉर्टकट मेथड यानी कि लघु रीति, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पद विचलन रीति। पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। फॉर्मूले में आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि फॉर्मूले क्या है। देखिए डायरेक्ट जो मेथड है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है। अच्छा, जो शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये रहा मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। क्लियर हुई ये वाली बात? और इसके बाद आती है पद विचलन रीति, वो भी आपको बताएंगे यहाँ पर दो फॉर्मूले में। चलिए डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या चीज है? सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब है यहाँ पर समेशन यानी कि जोड़, यानी कि एफ का जोड़। ठीक है, एफ का जोड़ हम लोग यहाँ पर कर देंगे, कोई इशू नहीं है इस चीज में, एफ के जोड़ में। लेकिन ये क्या है? एफ एक्स का जोड़, यानी कि कह रहे हैं, देखो ध्यान रखिएगा, इसने ऐसा नहीं लिखा सिग्मा एफ सिग्मा एक्स, ऐसा नहीं लिखा है। तो हम क्या करते हैं, पहले सिग्मा एफ निकालते, सिग्मा एक्स निकालते और दोनों को जोड़ते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने बोला सिग्मा एफ एक्स, यानी कि पहले एफ गुना में एक्स करेंगे और फिर उसका जोड़ निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसका कैलकुलेशन। एफ एक्स, तो एफ एक्स कितना हुआ यहाँ पर? 10, 4 गुना में 7 कितना हुआ? 28, 5 गुना में 4 20, 7 गुना में 3 21 और 2 गुना में 8 कितना हुआ? 16। अब इसका टोटल देखते हैं कि इसका टोटल कितना आता है। तो देखिए 10 और 20 30 और 20 50 और 20 70 और 1 80। 80 के बाद 88, यानी कि हो गया 95, यानी कि सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया? 95 हो गया। ये बात क्लियर हुई यहाँ पर आप लोगों को? देखिए 8 और 1 और 6 कितने होते? 15, 5 यहाँ पर एक ही कैरी लगी, इसके बाद 2 4 6 8 9 95। सिग्मा एफ एक्स आया 95। अभी सिग्मा एफ निकालना है। 2 4 6 और 5 11, 11 और 7 18 और 2 20, यानी कि सिग्मा एफ जो आया है वो आया है यहाँ पर 20 20। तो लगाते हैं फॉर्मूला। देखिए मीन इक्वल्स टू, ये हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, ध्यान रखिएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, यानी कि 95 डिवाइड में 20। ठीक है, तो 95 डिवाइड में हम 20 करेंगे तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर? 4। देखिए 0 को हम तो बाद में पॉइंट लगा सकते हैं, इजी कैलकुलेशन ये है कि हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। ये 4 आया यहाँ पर, 15 आया, 7 और ये 5। ठीक है, पॉइंट यहाँ लगना था, लेकिन ये 0 नीचे और है तो पॉइंट यहाँ लगेगा, यानी कि 4.75 हमारा आंसर है। हमारा मीन आया है, यानी कि माध्य हमारा यहाँ पर कितना आ गया? 4.75। ये बात क्लियर हुई है? ये है हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का फॉर्मूला लगाया, उसमें 95 डिवाइड में 20 किया और हमारा आंसर आता है यहाँ पर 4.75। तो क्लियर हुआ है? बहुत इजी था, ज्यादा कुछ टफ नहीं था। ये बात यहाँ पर क्लियर हुई? चलिए, हमारा एक मेथड तो कंप्लीट हुआ जिसे हम डायरेक्ट मेथड बोल रहे थे, यानी कि प्रत्यक्ष रीति बोल रहे थे। दूसरा हम यहाँ पर हमारा जो मेथड है वो है यहाँ पर शॉर्टकट मेथड, यानी कि लघु रीति। हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ बी अपॉन सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ तो हमारे पास है 20, लेकिन ये सिग्मा एफ डी नहीं है। अच्छा सिग्मा एफ, तो चलो एफ तो हमारे पास है, डी क्या है? तो जिन्होंने कल की क्लास देखी थी, मतलब जिससे पहले वाली, वो क्लियर कर रहे होंगे कि डी का मतलब
और ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन यानी कि संभावित माध्य। आज हमारा आंसर 4.75 है। अच्छा अब एक बात देखिएगा, 4.75 इसमें कहीं नहीं, आंसर हमेशा आवर्ती में से नहीं निकलता, आंसर हमेशा किसमें से निकलता है, x में से निकलता है। ध्यान रखना है इसका, आवर्ती में कभी आंसर नहीं निकलता, आंसर हमेशा किसमें निकलता है, x में निकलता है। क्या 4.75 है? यहाँ तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन रेंज में है या नहीं? रेंज का मतलब कि सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर 3 है और सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 8 है। तो 4.75 क्या 3 से और 8 के बीच में आता है या नहीं आता है? इसका मतलब हमारा माध्य सही है। अगर मान लो आंसर 3 से कम आता है या 8 से ज्यादा आता तो हमारा आंसर गलत होता है। क्लियर हुई मेरी बात? अब हम बात करते हैं कि शॉर्टकट मेथड में डी और ए का क्या इशू है, ये कैसे निकलते हैं। तो देखिए, ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन, यानी कि मैं इसी में से किसी को मीन मान लेता हूँ, 5 को मानो, 7 को मानो, 4 को मानो, 3 को मानो, 8 को मानो, इसी में से मानो। तो डी कैसे निकलता है? डी का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन, मैंने मान लीजिए 4 को ए मान लिया। किसको मान लिया? 4 को मैंने ए मान लिया। और डी का फॉर्मूला है x माइनस ए, यानी कि x में से a माइनस होगा, यानी कि x तो कितना है 5 और a कितना है 4। तो ऐसा होगा, यहाँ पर देखिए 5 में से 4 गए 1, 7 में से 4 गए 3, 4 में से 4 गए, 4 में से 4 गए 0, इसके बाद 3 में से 4 गए, 3 में से 4 गया -3 और 8 में से 4, 8 में से 4 गया तो 4। क्लियर हो गई वाली बात? ठीक है, लेकिन हमें डी का टोटल नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी चाहिए। इसका मतलब ये जो डी आया, इस डी को हमें इनटू करना पड़ेगा किससे, एफ से। किससे इनटू करना पड़ेगा, एफ से। तो देखिए एफ डी दिया हमने, एफ डी, तो इस डी को हमें टोटल किससे करना है, एफ से। यानी कि देखो ये आया हमारा डी, ये हमारा डी है, ठीक है। तो देखिए एक को इनटू कितने से करना है, 2 से, 2 आया, ये कितना है 12 आया, 0 इनटू में 5 कितना है 0 आया, -1 इनटू में 7 कितना है -7 आया, और 4 इनटू में 2 कितना आया 8। क्लियर हो गई वाली बात? चलो प्लस वाली साइड कितनी है, देखो 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 में 2 जोड़े तो कितने हो गए 22, 22 तो है प्लस का और 7 किसका माइनस का। तो काट पीट के नेट जो आंसर आना है वो कितना आना है 15, कितना आएगा यहाँ पर आंसर 15। तो सिग्मा एफ डी जो आया वो 15 आया, क्या आया 15। चलिए हम शॉर्टकट मेथड में लगाते हैं, मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर हुई है मेरी बात? देख ए हमने कितना माना है 4, सिग्मा एफ डी का टोटल हमारा कितना है 15 और सिग्मा एफ कितना है, यानी कि एफ का टोटल कितना है 20। ठीक है, अब मैंने बताया हुआ है कि ये ऐसा नहीं करना, या तो आप इसको एलसीएम लेकर करो, एलसीएम लेकर करोगे तो इसके नीचे 1 मानकर फिर एलसीएम लोगे, थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा। इजी कैलकुलेशन ये करो कि इसको यही सॉल्व करो, ये 15 अपॉन में 20 है, 5 से डिवाइड करेंगे 3 बार, ये 4 बार, और 3/4 क्या होता है 0.75, यानी कि 0.75। तो आंसर कितना है 4 प्लस के 0.75, तो आंसर कितना है 4.75। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पर हमारा आंसर आता है 4.75। क्लियर है? जो हमारा प्रत्यक्ष रीति से, यानी कि जो डायरेक्ट मेथड से हमारा आंसर आया है, वही हमारा लघु रीति से यानी कि शॉर्टकट मेथड से भी वही आंसर हमारा यहाँ पर देखने को मिला है 4.75। क्लियर हुई आप लोगों को ये वाली बात? ठीक है, डी हमने कैसे निकाला x माइनस ए, हम किस में से मानते हैं, इसमें से कोई सी भी वैल्यू जो आपको अच्छी लगती हो उसे हम ए मान सकते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात? चलो अच्छा, अब एक बात और, यहाँ पर हमने लघु रीति तक तो पढ़ लिया, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर 3 मेथड्स हैं। एक तीसरा मेथड जो यहाँ पर है वो है स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि पद विचलन रीति। इसके
बात करते हैं यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पद विचलन रीति की बात करते हैं। ठीक है, देखिए देखिए पद विचलन रीति की बात करते हैं लोग यहाँ पर। ठीक है, x और f आ गया। चलिए पद विचलन रीति के लिए आपको क्या करना है, वही d निकालना। सबसे पहले क्या निकालना है, आपको d निकालना है। मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पर। फॉर्मूला क्या बनेगा पद विचलन रीति का, देखिए स्टेप डेविएशन मेथड है, और स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है मीन इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा f d डैश अपॉन में सिग्मा f इंटू में c, ये बनता है। अब ये एक नई चीज आ गई c और ये d के ऊपर ये सिंबल और लग गया है, तो हम ये देखते हैं कि ये क्या हुआ यहाँ पर, क्यों करना पड़ा हमें यहाँ पर, ये हम सीखते हैं। देखिएगा हम सबसे पहले निकालते हैं d x माइनस a करके। a हमें इसमें से कुछ ना कुछ मानना है, मान लेते हैं कि a हमने 60 मान लिया। क्या मान लिया, 60। a हमने मान लिया 60, तो ठीक है। x में से a माइनस करेंगे, x में से a यानी कि 10 में से 60। देखिए हम माइनस करेंगे यहाँ पर किसको, 10 में से 60 को, तो कितना आएगा 10 में 60 माइनस 50 माइनस 20 0 20 और माइनस 10। क्लियर हो गया। चलो अब होता क्या है, अगर हम लघु रीति की यानी कि शॉर्टकट मेथड की बात करते तो वहां कुछ ऐसा होगा कि हम d का गुना f से करते, पर ये तो 50 20 0 20 ये तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, तो प्रॉब्लम तो आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हम इसको आसान कर सकते हैं। आसान करने के लिए ही स्टेप डेविएशन मेथड है। हम इसमें से d डैश निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम इसमें से, d डैश। अब ये d डैश किसने करता है, d डैश है d अपॉन में c। क्या है, d अपॉन में c। c का मतलब क्या होता है, c का मतलब है इसमें डिवाइड जाने वाला कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जिसमें जिसका इस सब में डिवाइड जा रहा है। देखो 2 का भी जा रहा है और 5 का भी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, 20 का भी जा रहा है, तो फिर वो पॉइंट्स में आ जाएगा। सबसे इजी क्या है, 10 का डिवाइड। सबसे इजी यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, 10 का डिवाइड नजर आ रहा है। तो हमने c को क्या मान लिया, 10 मान लिया। तो अभी कह रहे d अपॉन में c, d कितना है माइनस का 50, d कितना है माइनस का 50, तो माइनस 50 बटे में 10, माइनस 50 बटे में 10 कितना है माइनस 5, माइनस 20 बटे में 10 माइनस 2, 0 बटे में 10 कितना आ गया 0, 20 बटे में 10 कितना आ गया 2, और माइनस 10 बटे में 10 कितना आ गया माइनस 1। देखो अब हो गई ना वैल्यूज छोटी। अब हमको इस d डैश को इनटू किससे करना है, f से, तो हमारा काम आसान हो गया। हमारी वैल्यूज जो आएंगी वो छोटी आएंगी, इसीलिए ही तो हम स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं। एक और स्टेप हम लोग करते हैं यहाँ पर, हम एक और स्टेप करके हमारी इस कैलकुलेशन को छोटा बना देते हैं। अच्छा ये तो फिर भी आपको बड़ा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आपको एक सिंपल वैल्यू से 50 20 20 10 कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें 340 220 कुछ ऐसी वैल्यूज आती है। अब बताओ वहां पर कैसे कर पाओगे, प्रॉब्लम बनेगी ना वहां पर। इसलिए हम इस मेथड को करते हैं ताकि वैल्यू और क्या हो जाए, छोटी हो जाए। ठीक है, तो हम करते हैं d डैश का इनटू f से, यानी कि 2 गुना में माइनस का 5 माइनस 10 माइनस 8 0
इसके बाद 6 और इसके बाद -5। क्लियर हुई वाली बात यहाँ पर? ठीक है। अब देखिए ये माइनस का 6 ये प्लस का 6 ये तो ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया और ये दोनों माइनस के बचे कितने? -18 यानी कि सिग्मा एफ डी डैश जो आया वो क्या आया? -18। अब लगा देते हैं यहाँ पर फॉर्मूला। देखिए ए हमने क्या माना है? 60 माना। सिग्मा एफ डी डैश कितना है? -18 और सिग्मा एफ कितना है? हमारा सिग्मा एफ देखते हैं कितना आ रहा है? सिग्मा एफ इक्वल्स टू 20 आ रहा है। कितना आ रहा है? 20। ठीक है, सिग्मा एफ हमारा 20 आया और गुणा में सी कितना है? 10। सी हमने कितना माना? 10। तो लो कैलकुलेशन बहुत इजी होगी, 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 18 बटे में 2 तो कितना हो गया? 9 यानी कि 60 प्लस के माइनस का 9। अब ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 60 माइनस का 9 कितना हो गया? 51। हमारा जो माध्य यहाँ पर आया, हमारा जो मीन यहाँ पर आया पद विचलन रीति से यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड से, वो कितना आया है? 51 आया है। तो ये बात हुई क्लियर। देखिए डी तक तो हमें वैसे ही निकालना है, लेकिन जो हम लघु रीति में यानी कि शॉर्टकट मेथड में जो कैलकुलेशन हम डी इंटू में एफ से करते थे, वो कैलकुलेशन हम डी इंटू एफ से नहीं करेंगे। वो हम क्या करेंगे? डी से डी डैश निकालेंगे और डी डैश कैसे निकलेगा? डी अपॉन में सी। सी का मतलब क्या होता है? एक कॉमन फैक्टर यानी कि एक ऐसी वैल्यू जिसका डिवाइड इस सब में जा रहा हो, उसको हम सी मान लेते हैं और उसके बाद जो कैलकुलेशन हम डी के साथ करते थे वो सारी कैलकुलेशन हम डी डैश के साथ करेंगे। फॉर्मूला थोड़ा सा बढ़ जाएगा और क्या होगा? a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इनटू में सी, ये बनता है यहाँ पर इसका फॉर्मूला। a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इनटू में सी। अच्छा देखिए शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या था? a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ ही तो था, बस डी डैश ही तो नहीं था। फर्क क्या पड़ा? आप देखिए ना, फर्क कुछ नहीं पड़ा, जिससे हमने डिवाइड किया। देखिए डी डैश निकाल देंगे, हमने डी का डिवाइड किससे किया? सी से। जिससे हमने डिवाइड किया मतलब डी को हमने किससे डिवाइड किया? सी से किया ना, उसी से हमने इनटू क्या कर दिया? उसी से हमने इनटू। तो फर्क क्या पड़ेगा? अगर आप इसी क्वेश्चन को आप लोग ना अपना डाउट क्लियर करने के लिए सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टेप डेविएशन मेथड से करवाया, पद विचलन रीति से करवाया है, आप इसको शॉर्टकट मेथड से करें, लघु रीति से करें, तो आपको पता चल जाएगा कि सी की कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। बस हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो गई है कि अब ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन, ज्यादा बड़ा इनटू करने की नीड हमें यहाँ पर नहीं है। तो ये बात हुई यहाँ पर क्लियर। चलिए क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंसेप्ट ऑफ मीन, जिसमें हमने कौन सी सीरीज पढ़ी है? डिस्क्रीट सीरीज, जिसके तीनों मेथड्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट है। कौन कौन से मेथड है? डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि, शॉर्टकट मेथड यानी कि लघु रीति और स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पद विचलन रीति। आपको यहाँ पर पहले दोनों मेथड से करके दिखाया था और अब ये लास्ट वाला आपका थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन यानी कि पद विचलन रीति। आपको समझा दिया कि डी डैश कैसे निकलेगा? डी डिवाइड बाय सी, और सी का मतलब क्या है कि इनमें से एक ऐसी वैल्यू जिसका इसमें कॉमनली डिवाइड जाना हो, जिसे हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं। होप सो कि क्लास समझ में आ रही होगी, टॉपिक समझ में आया होगा और आप एक बार कोशिश कीजिएगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप ना स्टेप डेविएशन मेथड से ना करें। अभी तो मैंने देख लिया, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको शॉर्टकट मेथड से करके देखिएगा तो भी आपका आंसर 51 ही है। क्लियर हुई वाली बात? चलिए, थैंक यू क्लास।